हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है, इफेक्टिव आंसर कैसे लिखना है। आंसर तो पूरी दुनिया लिखती है, मगर इफेक्टिव आंसर कैसे लिखेंगे जिससे आपके और अच्छे मार्क्स आएँ। अब कुछ बच्चों को ये वीडियो जो है बकवास लग सकता है कि हमें सिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं, हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है बेटा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको वाकई में रियलाइज़ होगा कि आप जो आंसर लिख रहे हैं, सिर्फ आप आंसर लिख रहे हैं, इफेक्टिव आंसर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, मैथ्स में कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है या डेरिवेशन क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, प्रमेय वगैरह आती है 10th क्लास तक, वो अलग सीन है। मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि पूरा फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चन पेपर करके आएंगे, मगर वो सोचते हैं कि भैया हमारे 80 आउट ऑफ 80 आना चाहिए थे, और आते हैं 72, 73, टीचर को भी दिखाता ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों आते हैं आपको पता चलेगा। देखो, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मान के चलो लास्ट। ठीक है, मैथ्स में तो आपके सिर्फ न्यूमेरिकल ही आते हैं। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है आपको। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या होता है, उसमें क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको, अगर आपका 1 मार्क्स का डेरिवेशन है, सॉरी 1 मार्क्स का डेफिनेशन है, 1 मार्क्स का डेफिनेशन, बच्चे क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आया तो डायरेक्ट धड़ल्ले से स्टार्ट करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बात खत्म। वो सोचते हैं 1 मार्क्स मिल जाएगा, गलत है। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर डेफिनेशन भी पूछी जाए, भले वो 1 मार्क्स की हो, आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है टॉपिक। ये आप अच्छी आदत डाल लें पहले, आज से आपको कुछ भी पूछा जाए आपको सबसे पहले लिखना है टॉपिक। बात समझ में आ गई। उसके बाद आप लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो जब भी आपको 1 मार्क्स से पूछा जाए तो आपको डेफिनेशन तो लिखना ही लिखना है, उसका फॉर्मूला, उसका ऐसा यूनिट, वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर, ये 3 चीज़ें भी आपको साथ के साथ लिखनी है। और आपको उसका डायमेंशन पता हो तो भी वो आप साथ में लिख देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये कंप्लीट चीज़ें लिखेंगे आप, तब जाके आपको वो आपके आंसर से वो प्रभावित होगा, उसको अच्छा भी लगेगा यार बच्चे को सब कुछ आता है और ये आपको पता है, तो लिखने में आपके पेन की इंक खत्म नहीं हो रही है। बात समझ में आई। ठीक है, अब जैसे कोई बड़ा आंसर आता है, मैं आपको विड्थ भी बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि बस हमें जितना आता है उतना हमने लिख दिया, हमने को इतना ही पढ़ाया गया था तो इतना ही लिखना है और इतना ही पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको आंसर विड्थ भी देखना है, आपको आंसर विड्थ भी देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मार्क्स तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। अगर आपको कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो कम से कम उसमें आप हाफ पेज भरें, है ना, हाफ पेज भरें, सिंपल सी बात है। अगर आपका कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो उसके अंदर आप कंप्लीट 1 पेज भरें। और कोई क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा ना, 5 मार्क्स का भी आता है ना, तो 5 मार्क्स में कम से कम आप 2 से लेके 2.5 पेज तक तो भरे ही भरें। अब ये 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपके डेरिवेशन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, अब कोई डेरिवेशन आएगा तो उसको भैया सर डेरिवेशन तो 1 या 1.5 पेज का ही हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, कौन सा 2-2.5 पेज का कौन सा डेरिवेशन होता है, उसको हम कैसे करें। तो बेटा देखो, डेरिवेशन जैसे ही आएगा आपके सामने, सबसे पहले तो आप उसका टॉपिक लिखेंगे नीट एंड क्लीन, सिंपल सी बात है। पहले तो आप उसका सबसे नीट एंड क्लीन टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी आदत जो बच्चों की खराब है और जो बच्चों की बिगाड़ रखी, सभी लोगों ने, टीचर्स वगैरह ने भी बिगाड़ रखी, वो ये है कि बच्चा लैंग्वेज ही नहीं लिखता है ना। आप लैंग्वेज ही नहीं लिखते। लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे मुझे करना है सर्कुलर लूप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो भैया मुझे ये सर्कुलर लूप के थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, ये इसका रेडियस आर हो गया। तो बच्चे ने टॉपिक डाला, बच्चे ने डायग्राम बनाया, बच्चे ने कंपोनेंट किए, जो जुड़ सकते थे वो जोड़ दिए, जो वो सब्ट्रैक्ट होते थे, कैंसिल आउट हो सकते थे, वो कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद 3 लाइन में फटाफट आंसर लिख के फ्री हो गया। वो सोचता है कि मुझे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आप लैंग्वेज लिखिए। लैंग्वेज मतलब कि लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल in which we have given a charge q, its radius r, we want to calculate electric field at point p which is at axial position at a distance x from the center of the coil। इसमें आपका 4-5 लाइन भरेगा, ये डायग्राम आपका कम से कम 4-5 लाइन कंटेन करेगा, तो ये कम से कम आपका 75% पेज तो भर ही गया। उसके बाद आप शुरुआत करेंगे। अब जो वो चीज़ें लिखते हैं ना आप, ये वाले कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल्ड आउट हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ गए, इसमें भी आप 2 पॉइंट लिखिए। उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन करें, तो ये आपका 2 पेज तक जाएगा। उसके बाद जब आपका आंसर बन जाता है ना, तो उसको आप डब्बे में बंद करें बढ़िया से। उस आंसर के बाद जो चीज़ें आई है उसके अंदर, उसकी टर्मिनोलॉजी लिख दें। अगर आपने, क्योंकि लैंग्वेज तो लिखी नहीं आपने, फिर
अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखते हैं तो आप टर्मिनोलॉजी लिख दें, और लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी दोनों लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनोलॉजी मतलब आर क्या है उस फॉर्मूले में, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है माइंड में? तो ये आप अच्छे से करें तो ही आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स में। ये विड्थ आप ध्यान रखें, पेज की विड्थ ध्यान रखें, तभी आपका आंसर जो है उतने मार्क्स का कंटेंट हो पाएगा। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में भैया धड़ल्ले से शुरू करते हैं। जैसे तो ऐसा न्यूमेरिकल करते हैं जैसे तो हम उसको रट के आए थे, और अगर हमने न्यूमेरिकल इसी टाइम पे नहीं किया तो हम भूल जाएंगे। ये भी अलग सीन है भाई बच्चों का। न्यूमेरिकल में आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको गिवन में लिखें। आप क्या करें, उसको आप गिवन में लिखें, 3-4 लाइनें से भरेंगे आप आराम से। भाई क्वेश्चन में मान लो सर्कुलर कॉइल का ही आ गया, तो सर्कुलर कॉइल की रेडियस कितना है, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें, सिंपल सी बात है। अगर उसका एक्स कितना दिया है वो सेंटीमीटर दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें। उसके बाद उस पर कितना चार्ज है वो भी लिखें, माइक्रो कूलाम में है, नैनो कूलाम में है तो उसको 10 का पावर में कन्वर्ट करके लिखें। उसके बाद फिर लिखें एज वी नो, ये बहुत अच्छा वर्ड है एज वी नो। इसके थ्रू आप क्या करते हैं कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लाते हैं कि भैया एज वी नो, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो उसके थ्रू आप ये पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन को आप थोड़ा 2-3 स्टेप तक थोड़ा डिवाइड करो, है ना। कैलकुलेशन एक ही स्टेप में ना करें, भैया यहाँ से ये काट दिया, यहाँ से ये काट दिया, यहाँ से ये काट दिया, फिर वो कचरा हो जाता है। तो उसको 2-3 स्टेप में करें, उसके बाद फिर लास्ट में आंसर लिखें। बात समझ में आ गई? ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में कभी भी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ ना करें, है ना। बहुत सारे टीचर जो हैं, हम भी शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको इसलिए सिखाया जाता है कि भाई आप आंसर क्रॉस चेक कर सकें, इसलिए नहीं सिखाया जाता कि आप उसको बोर्ड एग्जाम में करें। बोर्ड एग्जाम का मेथड अलग होता है, शॉर्ट ट्रिक्स अलग होती है। जैसे होता है ना थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, कि ये एक चार्ज यहाँ क्यू है, दूसरा चार्ज यहाँ 9Q है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, या फिर थर्ड चार्ज कहाँ रखूँ कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। बच्चे इसको शॉर्ट ट्रिक से करके आ जाते हैं, फिर सोचते हैं उनको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से तो आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन करेगा 3 मार्क्स कंटेंट, तो फिर 3 मार्क्स तो थोड़ी देगा वो आपको 2 लाइन के अंदर। आपको इसको एज पर बोर्ड मेथड करना पड़ेगा। 2 आंसर मिलेंगे, उसमें से एक हटाना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरा फिजिक्स का सीन क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, विड्थ क्या होगी, डेरिवेशन कैसे करना है, और न्यूमेरिकल किस प्रकार से करना है, आपको बात समझ में आई। अब जैसे मैथ्स आया, तो मैथ्स में तो भैया पूरे के पूरे थ्रू आउट क्वेश्चन ही है। तो उसमें आप पहले गिवन लिखें, उसके बाद अगर आपको कंसेप्ट पता है उसका तो वो लिखें, उसके बाद फिर करें। तो ये आपको हर एक में, ये आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर आपका मैथ्स हो। अगर आप ये वाला कंसेप्ट, ये वाला चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो आपके मार्क्स थोड़े अच्छे से आएंगे। ठीक है। अब जब आप आंसर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो धड़ल्ले से हिंदी की तरह ना लिखें। जैसे हिंदी चलती ना कि एक चीज़ शुरू हो गई तो पूरा पैराग्राफ निपटा के ही मानेगी, कहीं भी कोई भी लाइन चेंज नहीं है, कोई सीन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट वो बात नहीं है, बस धड़ल्ले से चलता जा रहा है। आपको ऐसे नहीं लिखना है ना। दूसरी तरीका बता रहा हूँ मैं आंसर की विड्थ बढ़ाने का। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ आ गया, कोई सर्कुलर कॉइल का ही आ गया, है ना। कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए आप पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स में, है ना। जैसे कैप्स्टर, पैरेलल प्लेट कैप्स्टर का प्रिंसिपल आ गया, तो थोड़ा बड़ा है, उसमें थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी आपको ज़्यादा। तो भाई आपने टॉपिक डाल दिया, डायग्राम बना दिया। अब उसके बाद जब आप चीज़ें लिखते हो तो आप पॉइंट्स में लिखें, है ना। ऐसे नहीं लिखें कि भैया ये एक लाइन लिख दी, फिर ये दूसरी लाइन लिख दी, फिर ये तीसरी लाइन लिख दी। यहाँ पर कहीं बहुत बार जगह जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर भी आप भैया ऐसे लिखे जा रहे हैं। ये भैया हिंदी में लिखा जा सकता है ऐसे। फिजिक्स में सामने वाले को ये पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी, वो बिल्कुल भी लेस इंटरेस्टेड होगा। मगर इसी आंसर को आप, जैसे आपने यहाँ पर लिखा तो उसको आपने एरो लगा दिया, एक आपने सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया, वो उसका सेंटेंस यहीं खत्म हो गया, इसको फुल स्टॉप बना के अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर इसको लिखा, इसका पॉइंट यहाँ खत्म हो गया, फिर अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर इस प्रकार से फोर्थ पॉइंट के। तो आपको पॉइंट बना के लिखें, ये और अच्छा दिखेगा सामने वाले को। और अगर मान लीजिए इस बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात आ गई, तो जैसे बुक वगैरह देखे होगी आपने, तो बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या करते हैं, या तो वो फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, उसकी डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, या फिर कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं। आपको वहाँ कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखना है ना। कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो फिर ओवर राइटिंग का सीन क्रिएट हो जाएगा। आपको करना क्या है, उसको यहाँ पर आप स्टार मार्क कर दें, और उसको अगर आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाना है तो उसको आप इस प्रकार से ये करके लिखें। तो इसकी जो स्टार मार्क देखते हैं, ये इस प्रकार से करते हैं, इस पर उसका ध्यान ज़्यादा जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है, मगर ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपने कोई पेन चेंज कर लिया तो वहाँ पर आपको वो सील लगवानी पड़ती है ना। बेसिक रूल्स हैं
जो कि आपको हमेशा पता रहते हैं। जहाँ पर आपका पेपर ख़त्म हो जाए फिर वहाँ पर आपको फिनिश करके रोल नंबर लिखना है, उसके बाकी के सारे पेज आपको आड़े पेन से काट देने हैं। उसके बाद जो आपकी कॉपी चेक नहीं होती। अगर आप कोई रफ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर ऊपर सबसे पहले आप रफ लिखेंगे और जब आपका पूरा खत्म हो जाएगा तो उस रफ पेज को भी आप इस प्रकार से क्रॉस मेथड कर देंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बहुत गंदी आदत है बच्चों की। भाई मान लीजिए गलती से आपने किसी अलग क्वेश्चन में कोई अलग डेरिवेशन कर दिया, आपको मालूम ही नहीं रहा कि भैया ये डेरिवेशन इस क्वेश्चन में कौन सा डेरिवेशन पूछा था, आपने गलती से कोई दूसरा डेरिवेशन कर दिया, न्यूमेरिकल आपका गलत हो गया इस प्रकार से। तो आप क्या करते हैं भाई, कोई चीज़ गलत हो गई तो ये लो ये या तो कोई बच्चा ऐसा करेगा, कोई बच्चा तो भैया इतना होता है कि भाई मेरा आंसर जो है जैसे ISI की कोई खुफिया खबर हो उसको दिखना ही नहीं चाहिए मैंने क्या लिखा था, तो उसको ऐसे करने लग जाएगा। ये भैया ये तो काम खराब कर रहे हो आप सामने वाले को इरिटेट कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा मार्क्स। आपको करना क्या है भाई, ऐसे कंडीशन में कि भाई आपका आंसर गलत हो गया तो आपको क्या करना है, जैसे आपका 5वां क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक, सिंपल दैट, तो आपको यहीं पर क्रॉस कर देना है। ठीक है, यहीं पर आपको क्रॉस कर देना है। इसका क्रॉस करने का मेथड क्या है बेटा, कि वो इसको अब चेक नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और मान लीजिए फिर भी आपको थोड़ा है तो आप इसको इस प्रकार से एक क्रॉस कर दें, बस एक क्रॉस कर दें, इसको ऐसे ना करें, ऐसे ना ऐसे करें, ये गलत हो जाएगी बात, है ना, फिर इससे आप अपनी कॉपी बिगाड़ रहे हो। तो आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है।